नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल स्टोरी हेवन में। दोस्तों, आज का कहानी एक अलग उद्देश्य लेकर आया है। इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको अंदर से ये जोश जगा देगा। ये कहानी कोई सच्ची कहानी तो नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको प्रेरणा के लिए ये कहानी बनाई गई है, ताकि आपको अंदर से इस कहानी के माध्यम से प्रेरणा मिले। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में किस तरह विजय हासिल करना है उसका मूल मंत्र बता रहे थे, तो अर्जुन ने युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि इतनी बड़ी कौरव सेना के साथ, इतने महारथियों के साथ भला हम 5 पांडव मिलकर उससे कैसे सामना कर पाएंगे और विजय प्राप्त कर पाएंगे। तब श्री कृष्ण ने उसे एक कहानी के माध्यम से अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करते हैं। श्री कृष्ण तब अर्जुन से कहते हैं कि एक गांव में 2 बच्चों की दोस्ती थी। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा बच्चा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन बहुत मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे और साथ में खेलते थे। एक दिन दोनों बच्चे ने गेंद से खेलते खेलते गांव से काफ़ी दूर निकल गए, जहां सुनसान इलाका था, जहां का पुराना कुआं, जहां की पानी सूख चुका था। और उन दोनों ने खेलते खेलते ही उनकी गेंदें उस पुरानी कुएं में जाके गिरी। अब जो 10 साल का बालक था वह बोला कि रुको, मैं गेंद को किस तरह निकालने की कोशिश करता हूँ। और निकालने की हड़बड़ाहट में वो 10 साल का बच्चा कुएं में जाकर गिर गया। गेंद तो निकली नहीं, पर बालक कुएं से चिल्लाना शुरू कर दिया और काफ़ी घबरा गया। वह 8 साल का बालक सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँगा। घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे और डांटेंगे, इसकी जान ही चली जाएगी, ये बच नहीं पाएगा। उसके मन में बहुत से उल्टे उल्टे निगेटिव ख्याल आ रहा था। और कुएं में जो बच्चा गिरा हुआ था वह और भी ज़्यादा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। और बाहर खड़ा लड़का डर से वह भी चिल्लाने लगा ताकि कोई उसकी आवाज़ सुनकर आ सके। जगह तो काफ़ी सुनसान होने के कारण उनकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच पा रही थी और दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था। छोटा बच्चा इधर उधर दौड़कर देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब अंदर पड़े बच्चे का चिल्लाने के कारण गला सूख गया और उसे प्यास भी लग गई थी। अब उस बच्चे को आवाज़ें भी नहीं निकल रही थी, सांसें फूल रही थी और पानी भी नहीं था जो कि उसे प्यास बुझाया जा सके। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी उस बाहर में जो छोटा बच्चा था उसको दूर में एक रस्सी और बाल्टी लगा हुआ दिखाई दिया। वह बच्चा दौड़ कर गया और उसे अपने साथ लेकर आ गया। उसने रस्सी में बाल्टी को जोर से कस दिया। कसने के बाद वह छोटा बालक रस्सी को कुएं में फेंककर बाहर से आवाज़ लगाने लगा और कहने लगा कि ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें खींचता हूँ। अंदर गिरा हुआ लड़का कहने लगा, पागल हो गए हो क्या? तुम भी खींचने के चक्कर में नीचे गिर जाओगे, तुम मुझे नहीं खींच पाओगे, ये नहीं हो सकेगा। उस 8 साल के बालक ने कहने लगा कि नहीं, मैं ये काम करके दिखाऊंगा। तुम बाल्टी कसकर पकड़ो, मैं पूरी ताकत से तुम्हें खींचता हूँ। उस छोटे बालक ने पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, उसे प्यास लगने लगा, उसका हालत खराब होने लगा था, लेकिन उसके बावजूद उसने रस्सी को पूरे दम के साथ खींचा और 10 साल के लड़कों को बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को निकालते निकालते रात हो गई थी। अब वह बच्चे दोनों घर की तरफ जाने लगा। जब दोनों दोस्त गांव पहुंचा तो भीड़ इकट्ठी हो गई और इन दोनों के माता पिता रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। उसे सारे गांव वाले समझा रहे थे कि तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे, वह कहीं नहीं जाएंगे,
नहीं मिलने के कारण सभी परेशान थे। दोनों बच्चे को जब गांव के तरफ आते देख सभी लोग खुश हो गए। सभी बोलने लगे कि वो देखो बच्चा मिल गया, वो आ रहा है। सभी लोग दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहाँ चले गए थे। इन दोनों बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या बोले। सच बोलेंगे तो मार पड़ेगी, इतनी दूर चले गए थे और खेलते खेलते कुएं में गिर गए थे, और झूठ बोले भी तो क्या बहाना करेंगे। दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसे हालत में और दिन भर से हैरान परेशान, फिर दोनों ने सच बोलना ही समझा। छोटे बच्चे ने कहा कि ये कुएं में गिर गया था तो मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाला। अब जैसे ही ये बात बोला तो सभी लोग हंसने लगे और कहने लगा कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम लोग से एक बाल्टी पानी नहीं भर सकते हो और तुम अपने से बड़े उम्र के बच्चे को कैसे बाहर निकाल सकते हो? सभी लोग उन बच्चों का मजाक उड़ाने लगा। तभी गांव के एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां का सरपंच भी थे, उन्होंने कहा कि यह बच्चा सच बोल रहा है। यह वास्तव में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाला होगा। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहली बात तो इसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसे पता था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो यह मर जाएगा। और दूसरी बात यह कि इसके आसपास में कोई ये कहने वाला नहीं था कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चा सच बोल रहा है। अगर जिंदगी में आप सफलता पाना चाहते हैं तो ये बात हमेशा याद रखना। पहला, आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा और उस काम को पूरा करके ही दिखाना है। और दूसरा, जब आपके पास लोग कहने वाले ये नहीं हो पाएंगे कि तुमसे ये नहीं होगा तो बहरे बन जाओ, उनके बातों को नहीं सुनो। ये कहानी पूरी सुनने के बाद अर्जुन उठ खड़ा हुआ और तब जाकर युद्ध के लिए तैयार हुआ और अंत में उसे ही विजय प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई काम तब तक असंभव लगता है जब हमें अंदर से उसे जीतने का जुनून नहीं हो, और अगर हमें उसे किसी भी हद में जीतने का जज्बा और जुनून अंदर से भरा हो तो विजय होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो हम प्रत्येक दिन लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।